बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर ज़हान और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कसफ़ुन माकूल। आज सूरह फ़ील से आगाज़ इसलिए किया कि रात ईरान ने एक मिसाइल नया चलाया जिसका नाम सज्जील है। और ये सज्जील क्या है? अगर आपने अब्राहा का लश्कर पढ़ा है जो कि मक्का के लिए आया था और उसको मक्का के बाहर ही ऐसे परिंदों ने घेर लिया जो अल्लाह की तरफ से आए थे, और उनकी हर परिंदे की चोंच और उसके पंजों में सज्जील था। ये एक ऐसा पत्थर था जो शायद इस कुरा का नहीं था। ये ऐसा पत्थर था जिसने उस सारे लश्कर को बना दिया जैसे खाया हुआ भुस। जिसको लगता था उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता था। और अब्राहा गलता गलता वापस अपने मुल्क हबशा पहुंचा था, या हबशा या जहाँ का वो था वहाँ पहुंचा था। और वहाँ पहुंचकर उसकी डेथ हुई और उसका पूरा लश्कर जो है, जो हाथी वालों का लश्कर था, वो मारा गया। अब्राहा पता नहीं क्यों मुझे याद आता है, अब्राहम लिंकन आया हुआ है ना, इसलिए अब्राहा मुझे बार बार याद आता है। इस वक्त ईरान ने सज्जील मिसाइल दाग दिया। ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इससे पहले इस जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मज़ा आएगा क्योंकि ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इसराइल जाए। जी हाँ, कितनी? 17,000 किलोमीटर घंटा। अगर आपने कभी ड्राइविंग की है या ट्रेन या जहाज़ में सफ़र किया है तो आप उसकी रफ्तार देख लीजिए और इसकी रफ्तार देखिए कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कल नंतंज के इलाके से छोड़ा गया, जहाँ पे एटमी साइट है, वहीं से इसको ज़मीन खुलती है और उसमें से एक मिसाइल बाहर निकलता है जो सीधा आसमान की तरफ जाता है और कोर्स बनाता हुआ वापस जब आता है तो इसकी रफ्तार जो है, ये किसी इंटरसेप्टर को पकड़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मार्क 17 की यानी आवाज़ से 17 गुना रफ्तार से सज्जील जो है सफ़र करता है। और इसका सफ़र जो है वो फिर अगले की उसको खाया हुआ भूस बनाने के लिए काफ़ी है। ईरानी जो हैं उन्होंने अब तक जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं उनको किसी न किसी हवाले से इस्लामी मुख्तलिफ वाक़यात या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ किया है। ये मिसाइल जो देखने में बहुत ही सलीक है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ठोस ईंधन से चलता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अरसा जो है इसको महफूज रखा जा सकता है। इस ईंधन को मैंने एक दफ़ा जो लिक्विड फ्यूल है और ठोस फ्यूल है इसके बारे में तफसील से बताया था। इसकी रेंज जो है 2500 किलोमीटर तक है और ये इसराइल के जनूबी मशरक़ी यूरोप के कुछ हिस्सों को भी निशान, यानी इसराइल समेत जनूब मशरक़ी यूरोप के कुछ हिस्सों को भी निशाना बना सकता है। ये मिसाइल फ़ज़ा में जो है जब चलता है तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलता है। इसका वारहेड ये है तकरीबन 1000 किलोग्राम वज़नी धमाका हेज़ मवाद लेके जा सकता है। ये एटमी वारहेड भी लेके जा सकता है, समझ के रखिएगा। और इसमें क्लस्टर वारहेड्स के इस्तेमाल की सलाहियत भी मौजूद है, यानी वो बम्स जो कि मिसाइल के इससे पहले हमने देखे थे खैबर शिकन में कि क्लस्टर बम्स जो हैं, एक मिसाइल आता है और जब वो खुलता है मिसाइल तो उसमें से सैकड़ों छोटे छोटे मिसाइल ही समझें उसको, या बॉम्ब समझें या आग के गोले समझें, निकलते हैं और एक पूरे इलाके में बारिश की तरह बरस कर उसको जलाकर खाकतर कर देते हैं। इसमें ये भी चीज़ें शामिल हैं। इसको अभी पहली मरतबा इस जंग में इस्तेमाल किया गया। मैंने शुरू में बताया कि 15 मार्च 2026 कल रात वो पहला दिन था जब सज्जील का इस्तेमाल किया गया। अब आपको याद आएगा ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नेनानी जिनके मुतालिक मैंने एक वीलॉग किया था, पासरान इनकलाब के इस वक्त के जो हैं वो फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने कहा था कि अब हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। तो पहला हथियार जो इस्तेमाल हुआ है वो सज्जील है। जी हाँ, वो पत्थर जो दुश्मन को, नेतन्याहू को खाया हुआ भुस बना देगी। इसराइलियों को जो कि चढ़ दौड़े हैं ईरान के ऊपर, उसको फ़तह करने के लिए अमेरिका उनके साथ, अब्राहा का हाथी अब्राहम लिंकन उनके साथ है। लेकिन अल्लाह पाक ने ईरान को ये सलाहियत दे रखी है कि वो इन सब को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और सज्जील की सूरत में ये जवाब रात दे दिया गया। ये अपने निशाने की दुरुस्तगी के हवाले से दुनिया के चंद मिसाइल्स में ज़्यादा है, यानी जहाँ पर इसको
लॉक कर दिया जाए, एन उसी जगह पर जाकर गिरता है। और कल भी इसको कोई इंटरसेप्टर जो है रोक नहीं पाया। बहुत सारी वीडियो इस वक्त भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं जिसमें दिखाया गया है कि इंटरसेप्टर छोड़े तो गए लेकिन वो सजील को पकड़ ना पाए। स्पीड इतनी थी, रफ्तार इतनी थी, 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार, कोई कम रफ्तार नहीं है। और ये बताया जाता है कि जदीद वर्जन जो है वो बेहतर नेविगेशन सिस्टम्स और गाइडेंस विंग से शामिल है। मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ईरानी जो हैं इस वक्त इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम जो है उसके ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करता है, इसीलिए उन्होंने चीन से बाइडू ले रखा है ताकि इस सिस्टम के ज़रिए ही वो अपने मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकें। मुझे अभी इंटरनेट पर भी आपसे बात करनी है और मुझे और भी मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करनी है, लेकिन आज क्योंकि एक अहम हथियार या एक अहम मिसाइल जिसको अभी तक इस जंग के अंदर जिसकी रूनुमाई नहीं की थी, रात ईरान ने जब इसकी रूनुमाई की तो मुझे जल्द से जल्द ये था कि मैं आपके साथ बात करूं और बताऊं कि सजील जो है ये गेम चेंजर मिसाइल है। गेम चेंजर इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब जो है किसी इंटरसेप्टर के पास मौजूद नहीं है, और जब इसका जवाब मौजूद नहीं है और इसके अंदर क्लस्टर वारहेड्स भी ले जाए जा सकते हैं तो फिर ईरान जो है इस जंग में एक कदम और आगे चला गया है। ठीक है, अमेरिका और इज़राइल जो हैं अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर मुसलसल ईरान पर हमलावर हैं, लेकिन ईरान हर वक्त एक नया हथियार जो है लेकर सामने आता है और फिर वो छा जाता है। इस तरह से छाता है कि उसके वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब ये सजील आ गया जिसको सूरह फील से जो कुरान पाक की फ़ील है जिसकी तिलावत मैंने की थी, अगर उसमें कोई गलती कोताही है तो अल्लाह पाक और मुझे माफ़ फरमाए। और आप में से जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं लाज़मी बात है वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और नाज़रा भी बेहतर तरीके से तिलावत फरमा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि सजील के आने पर मैं इस सूरे को तिलावत करूं और मैंने कर दिया। अल्लाह पाक मुझे अगर कोई गलती कोताही ज़ेर ज़बर पेश की है तो उसकी मुझे माफ़ी अता फरमाए। लेकिन जिस तरह से अब्राहा का हाल अल्लाह पाक ने इस सूरत में बयान किया है, इस सजील के चलने के बाद ये भी खाया हुआ भुस जो है ये बन जाएगा न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि अमेरिका का गरूर, इज़राइल और इज़राइल के वो लोग जो इस्लाम दुश्मनी में हर वक्त जो है मसरूफ़ अमल रहते हैं, उन तमाम को ईरान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। कहा जाता है कि ये सजील की टेक्नोलॉजी जो है ये नॉर्थ कोरिया से ली है। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं मुझे नहीं इल्म, कोई इसको रशियन टेक्नोलॉजी कहता है, कोई चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कहता है, लेकिन ईरान का दावा ये है कि ये ईरान का अपना बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी बैटरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई गई हैं, यानी इसके मिसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं। और हर आने वाले दिन के साथ जब अमेरिका इज़राइल को बचाने के लिए कुछ नए इंटरसेप्टर्स जो हैं वो दुनिया भर से मांग कर ला रहा है, उसमें एक नए मिसाइल का आने के बाद ये है कि इज़राइल मज़ीद अब धंसेगा, नेतन्याहू मज़ीद भागेगा, जिसको कत्ल करने का फतवा जो है पासदारान इनकलाब ने दे रखा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ज़िंदा है मुर्दा है, वीडियोज़ अपनी दे रहा है, कभी कॉफ़ी पीते हुए और कभी कहीं पर हाथ दिखा रहा है अपने कि ये 6 उंगलियां नहीं हैं 5 हैं, क्योंकि वो वीडियो AI थी। समझे बात को, वो उसको नशर उन्होंने किसी और जगह से किया होगा, इसलिए उसको वो पकड़े गए उसमें। लेकिन ये बात हकीकत है कि सजील के आने के बाद इज़राइल और अमेरिका के लिए मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी, और ख़ास कर उन ममालिक के लिए जो अपने अड्डे इस्तेमाल करने दे रहे हैं ईरान को। सजील का अगला निशाना वो अड्डे भी हो सकते हैं और वो जेराल्ड आर फोर्ड भी हो सकता है। ये इसकी रसाई उस तक है, जब मैंने कहा ना मशरक़ी यूरोप तक, तो हैफ़ा की बंदरगाह के से पार ही खड़ा है वो जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है त्यारा बरदार जहाज़ है, उस तक भी हो सकता है। देखें सजील और किसी किसे खाया हुआ भुस बनाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।